यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम से बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूस का ODAB 1500 थर्मोबैरिक बम से विनाशकारी अटैक। रोडेनस्कॉय में रूस ने थर्मोबैरिक बम से हमला किया है। और रूस का यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमला, वैक्यूम बम से यूक्रेन पर बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बारूदी हमला। तो रूस का यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमला, वैक्यूम बम से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया है। यहां पर यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस ने बारूदी हमला किया है। एक और बड़ी खबर देखिए, ब्लैक सी में रूसी टैंकर पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन ने तेल टैंकर पर किया था बड़ा हमला। ब्लैक सी में टैंकर पर हमले का यह वीडियो है जहां पर यूक्रेन ने तेल टैंकर पर बड़ा हमला किया था। यूक्रेनी हमले में रूस के दोनों टैंकर तबाह हो गए। तीन बड़ी खबरें एक साथ दिखाता हूं मैं आपको, तीनों तस्वीरों के साथ। ODAB 1500 थर्मोबैरिक बम से रूस ने एक बड़ा हमला किया यूक्रेन में, रोडेनस्कॉय में। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर आप देखिए कैसे ताबड़तोड़ अटैक किए हैं रूस ने। और तीसरी खबर, यूक्रेन ने पलटवार किया और तेल टैंकर पर बड़ा हमला किया। और देखिए अब आपको फिर से एक चार बड़ी खबरें दिखाता हूं। यूक्रेन में महाविध्वंसक हमला, ये देखिए थर्मोबैरिक बम से विनाशक अटैक, यूक्रेनी सेना पर बारूदी हमला। और ब्लैक सी में रूसी टैंकर तबाह। यानी रूस का ये यूक्रेन का ये युद्ध आप देखिए कैसे अभी भी जहां बात हो रही है शांति समझौते की और तेज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में मास शूटिंग हुई है। बर्थडे पार्टी में हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में देखिए एक मास शूटिंग की खबर है। 4 लोगों की मौत हो गई है। बर्थडे पार्टी में एक हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डेयरी क्वीन ऑडिटोरियम में यह बर्थडे पार्टी थी जहां यह मास शूटिंग हुई है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, फायरिंग के बाद बर्थडे पार्टी में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग वाली जगह को पुलिस ने घेर लिया। हमलावर की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। तो मास शूटिंग का एक और यहां पर बड़ा, यहां पर आप देखें जो वारदात सामने आई है मास शूटिंग की, फायरिंग वाली जगह को घेर लिया पुलिस ने। हमलावर की तलाश में जुटी भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। तो अमेरिका में शूटआउट से सनसनी फैल गई। कैलिफोर्निया में फायरिंग, बर्थडे पार्टी में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद चीख पुकार मच गई और मचनी है। मास शूटिंग जहां पे हो जाए, अंधाधुंध कोई हमलावर आए और गोली चलानी शुरू कर दे, बंदूक का मुंह खोल दे। कई लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए। पुलिस अभी भी हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अब बात उसकी जो पड़ोसी देश में इस वक्त तबाही देखने को मिल रही है। रेस्क्यू के लिए भारत ने श्रीलंका अपने चेतक हेलीकॉप्टर भेजे हैं। हेलीकॉप्टर चेतक से श्रीलंका में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तूफान दितवा ने भयंकर तबाही मचाई है श्रीलंका में। सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। काफी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तूफान दितवा में फंसे लोगों का चेतक हेलीकॉप्टर, भारत के चेतक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। भारत के NDRF के जवान इस रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। अब चलते हैं जर्मनी, जहां लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। जर्मनी के गीसन में सड़कों पर 20,000 से ज्यादा लोग आ गए। AfD यूथ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। AfD असल में वहां की एक यूथ पार्टी मानी जाती है जो 35 एज के अंडर के लोगों को ज्यादा आकर्षित करते हैं अपनी तरफ और रेडिकल माने जाते हैं। नॉन इमिग्रेशन, एंटी इमिग्रेशन की पॉलिसी है, थोड़े से नेशनलिस्ट माने जाते हैं। उसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। जर्मनी की तस्वीर अब आपको दिखाता हूं। जर्मनी में पुलिस के साथ लोगों की झड़प हुई है। कट्टरता के खिलाफ लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भारी पुलिस फोर्स वहां पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें, चारों तस्वीरें आप देखिए कैसे पुलिस को वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ी इन लोगों को काबू में करने के लिए। आइए आपको जरा दिखाते हैं 4 बड़ी तस्वीरें जो मैंने अभी आपको दिखाई। 8 बड़ी तस्वीरें जल्दी से देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम से रूस ने हमला किया। एक और बड़ा हमला रूस का यूक्रेन में, बड़ा ताबड़तोड़ हमला वैक्यूम बम से। लेकिन यूक्रेन ने पलटवार किया और तेल टैंकर तबाह कर दिए रूस के। जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया से खबर आई मास शूटिंग की, 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 4 और बड़ी खबरें। फायरिंग वाली जगह पर पुलिस ने वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और हमलावर की तलाश की जा रही है। भारत ने श्रीलंका में आए तूफान में से
वहां के लोगों की मदद करने के लिए अपने चेतक हेलीकॉप्टर भेजे हैं, जो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के काम आ रहे हैं। जर्मनी में लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया एएफडी के खिलाफ, और जर्मनी में पुलिस के साथ उनकी झड़प भी देखने को मिली है। लेकिन एक बार फिर से 5 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए, गीसन, जर्मनी का गीसन, जहां पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। 20,000 से ज्यादा लोग यहां पर सड़क पर उतर आए, पुलिस के साथ उनकी भिड़ंत देखने को मिली। एएफडी यूथ कांग्रेस का विरोध हुआ, ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा देखिए और जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान सेना पर हमला हुआ अफगानिस्तान की तरफ से, वो दिखाएंगे। वेनेजुएला पर कभी भी हमला हो सकता है अमेरिका की तरफ से। कीव पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है, और चीन की ताइवान जापान को वार्निंग। इन सब खबरों पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर ऑस्ट्रेलिया से। सिडनी के वेस्टर्न इलाके में भीषण धमाका हुआ है। वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी में यह धमाका हुआ है। 500 फीट ऊंची उठी है आग की लपटें। तस्वीरें देखिए, भीषण आग की लपटें। फायर बॉल के साथ केमिकल टैंक उछल गया। 200 से ज्यादा क्रू ने आग बुझाई। धमाके से आसपास की इमारतों की दीवारें धंस गईं। दो तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। सिडनी का यह वेस्टर्न इलाका है, जहां पर एक बड़ी इमारत में आग लग गई, और आग लगने के बाद आप देखिए कैसे ये भीषण आग की लपटें दिखी हैं। ये एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, एक ऐसी जगह जहां पर वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है, और वहां पर ये आग लग गया। एक केमिकल टैंकर था वो जो हवा में उछल गया। 200 से ज्यादा के क्रू को वहां पर आग बुझाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा है इससे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कि किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में जंग तेज हो गई है। जो भी मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान को कैसे अफगानिस्तान ने बड़ा झटका दिया है। पारा चिनार बॉर्डर पर भीषण फायरिंग। कुर्रम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए। कुर्रम इलाके में कई जगहों पर विस्फोट से हड़कंप मच गया है। पारा चिनार बॉर्डर पर तनाव तेजी से बढ़ा है, और पेशावर के नजदीक पारा चिनार में जंग भड़क गई है। डूरन लाइन पर रात भर भीषण फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना और अफगान तालिबान में संघर्ष हुआ है। पारा चिनार में रॉकेट हमलों से कई विस्फोट। धमाकों के बीच सुरक्षित ठिकानों की ओर भागे लोग। और देखिए, एक और बड़ी खबर है यहां पर। पाकिस्तान को फिनलैंड से बहुत बड़ा झटका। पाकिस्तान में दूतावास बंद करेगा फिनलैंड। रणनीतिक समीक्षा के बाद फिनलैंड ने यह फैसला लिया है। वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध फैसले का आधार है, यह कहा है फिनलैंड ने। अफगानिस्तान और म्यांमार में भी बंद होगी फिनिश एम्बेसी। तो पाकिस्तान को नेटो कंट्री फिनलैंड ने बड़ा झटका दिया है, और वो अपना दूतावास बंद करने जा रहा है वहां पर। और देखिए, हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशोक सज्जनहार, फॉर्मर एम्बेसडर, इस वक्त हमारे साथ पैनल में है, और ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन जनरल सिन्हा, शुरुआत आपसे। जनरल सिन्हा, ये खैबर पख्तूनख्वा, कुर्रम, ये रह रहकर भड़क ही रहा है। क्या आपको एक यहां पर एक बड़ी वॉर का अंदेशा दिखता है, या ये एक लिमिटेड एरिया में ऐसा ही स्कर्मिश जैसा होता रहेगा? हो क्या, जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए सर। सर, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लें। Okay, thank you. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yes. Jai Hind. Jai Hind, sir. Can you hear me? I can hear you, sir. You are live, loud and clear, sir. Please go ahead. मुझे लगता है सर कुछ टेक्निकल इशू है, मैं आपके पास आता हूं। Okay. लेकिन ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, मेरा सवाल यही होगा आपसे, ये क्या है, आपको क्या लगता है? हाउ कैन यू लाइक असेस इट? देखिए, इसमें 3 चीजें स्पष्ट है गौरव। सबसे पहली बात, ये एरिया में रह कर हमेशा से, आप देखिए, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जिहाद शुरू किया था, जिहाद नामक चीज जब शुरू किया था, जब रशिया ने ऑक्यूपाई किया था, इसी एरिया से शुरू हुआ था। इससे पहले जब अंग्रेज कूच करने की कोशिश किए थे, वो भी इसी एरिया से हुआ। फिर अंग्रेज आए, उनकी जो लड़ाई हुई, उनका जो फॉल बैक बेस ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये एरिया हमेशा से, इसमें छिटपुट लड़ाइयां हमेशा से रही हैं। जैसे आपका सवाल है कि क्या ये एक बड़ा ऑपरेशन होने की संभावना है, बहुत कम है, बिकॉज इसकी टेरेन आपको परमिट नहीं करती है बड़े ऑपरेशन करने की इस एरिया में।
और तीसरी महत्वपूर्ण दूसरी ठीक है सर, महत्वपूर्ण तो बात फिर एक यह काम है, करते हैं, इसको आगे अभी बात करते हैं इस पर जो आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ और खबरें मैं अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। पंजगुर इलाके में पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा किया गया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमला, पंजगुर इलाके में पाक सैन्य पोस्ट पर कब्जा। पाकिस्तान की लेवीज फोर्स को किया टारगेट। लेवीज फोर्स के हथियार और संचार उपकरण लूट लिए गए। बलूचिस्तान की मुख्य सड़कों पर बलोच लड़ाकों ने चेक पॉइंट बना दिए। तो ये बात तो साफ है, बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों का कंट्रोल अब बढ़ रहा है। ग्वादर जाने वाले सीपेक रूट पर कब्जा किया है बलोच लड़ाकों ने। पंजगुर इलाके में सीपेक रूट पर चेक पोस्ट बना दिए हैं बलोच लड़ाकों ने। पाकिस्तान के 6 सैनिकों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। बलोच लड़ाकों ने भारी तादाद में हथियार भी इन सैनिकों के लूट लिए हैं, जब्त कर लिए। क्वेटा में नॉन स्टॉप हमला, क्वेटा में लगातार 6 हमलों से हड़कंप मच गया है। क्वेटा में कंस्ट्रक्शन साइट पर ग्रेनेड अटैक किया गया है। हैंड ग्रेनेड हमले में कई लोग घायल हुए। ये देखिए, एक कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां बड़ी मशीन लगी हुई थी, इस पर ग्रेनेड अटैक किया गया क्वेटा में, और इस एक नहीं बल्कि 6 हमले हुए जिससे हड़कंप मच गया। और बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट भी किया गया है। क्वेटा के बाहरी इलाके में रेलवे ट्रैक पर हमला किया गया। बलोच लड़ाकों ने 2 विस्फोट से रेलवे ट्रैक उड़ा दिया। क्वेटा में स्कूल के पास ग्रेनेड हमलों से हड़कंप मच गया। ये देखिए, हम आपको ग्रेनेड ब्लास्ट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, रेलवे ट्रैक पर ये ब्लास्ट किया गया है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमले किए गए हैं। आपको 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। बलोच लड़ाकों ने सीपेक वाले रूट पर चेक पॉइंट बना दिए हैं। पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। क्वेटा में 6 हमले हुए हैं दनादन, और वहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट को निशाना बनाया गया है। ग्वादर जाने वाले सीपेक रूट पर कब्जा किया है इन लड़ाकों ने, और क्वेटा में एक रेलवे ट्रैक पर भी बलोच लड़ाकों ने हैंड ग्रेनेड हमला किया। जनरल सिन्हा, ये क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, क्या ये मतलब ये मौके पर चौका मार रहे हैं बलोच लड़ाके की? एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अगर बालोच इस तरह पाकिस्तानी सेना बिजी है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि उनको यहां भी उलझा के रखें। गौरव, बहुत हद तक आप एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं। देखिए, ये दोनों जो इनके ये हैं प्रोविंसेस हैं, खैबर केपीके और बलूचिस्तान, दोनों के अंदर में काफी लंबे समय से अशांति चल रही है, गृहयुद्ध, सिविल वॉर चल रहा है। मोरलेस पाकिस्तान की वहां पर पकड़ तो रही, वहां पर बलूचों की पकड़ है, वहां पर आप पख्तूनों की पकड़ है, जिसको आप कभी कभी आप ये कह देते हैं, शायद सभी लोग कहते हैं कि वो तालिबान है। बट बात बड़ी है। पख्तूनिस्तान की जब बात होती है तो पूरा का पूरा केपीके है, और कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का भी है इसमें। तो ये जो हम देखते हैं बलूच और इनके बीच में एक मोरलेस एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है कि यदि बलूचिस्तान के अंदर में आजादी की लड़ाई चल रही है, केपीके में आजादी की लड़ाई है, और ये सिविल वॉर है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम सोचते हैं कि दूसरी जगह क्या हुआ। ये पैकअप का मामला है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला है, जिसको वो अपना डेप्थ ये मानता था कि वो उसका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, वो डेप्थ तो खत्म हो चुका है। मोरलेस इट इज ओवर। और जितने बिग प्लेयर्स थे जो वहां खेलते थे, अब वो आउट है। देखिए, वहां पर अभी आज की पकड़ है तो भारत का, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट हमारी शुरू हो गई है दिल्ली से, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है अमृतसर की तरफ, और इसके अलावा जो हमारा लैंड एंड सी रूट है वो जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आपने जो बताया, खुर्रम का आपने बात की, तारा चिनार की जो बात की, ये सारा तोरखाम का इलाका है। या आप नीचे जब आते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ बलूचिस्तान है, तो द डूरल लाइन कंप्लीटली बर्निंग। यदि आप तोरखाम से स्पिन बोल्डक का इलाका लेते हैं, बड़ा स्टेटमेंट है सर, और मुझे लगता है कि हम इस पर आगे ही बात करें, क्योंकि आपने बड़ी बात कही। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तेज हुआ है असंतोष। देखिए, जनरल सिन्हा जो कह रहे थे, कुछ वैसी ही खबर आते हुई। शहबाज मुनीर का 2 फ्रंट पर विरोध शुरू हो गया है। पीटीआई के प्रदर्शन के बीच जमीयत उलेमाए इस्लाम ने भी मोर्चा खोल दिया है। सेना को अफगान व्यापार रूट खोलने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो आइए जल्दी से इस बारे में और डिटेल देता हूं मैं आपको। शहबाज मुनीर के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर का 2 फ्रंट पर विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ पीटीआई तो लगातार है ही सड़क पर, लेकिन इस बीच जमीयत उलेमाए इस्लाम ने भी मोर्चा खोल दिया है।
अफगानिस्तान से व्यापार रूट बंद होने से कारोबारी नाराज हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी चीफ मौलाना फजल उर रहमान से मिले व्यापारी। सेना को अफगान व्यापार रूट खोलने का अल्टीमेटम दिया गया है। एक रिपोर्ट कह रही है पाकिस्तान में सब कुछ जनरलों के कंट्रोल में, यह कहा मौलाना फजल उर रहमान ने। इस बीच पाकिस्तानी सेना को तालिबान से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 4 साल में मारे गए 4000 पाकिस्तानी सैनिक। ये देखिए एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का सबसे बड़ा कबूलनामा। 4 साल में 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तानी सेना पर आफत टूट पड़ी है। यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ आज रात पाकिस्तान लौट सकते हैं। अगले हफ्ते सीडीएफ पद संभालेंगे आसिम मुनीर। सीडीएफ की नियुक्ति के बाद खत्म हो सकता है इमरान पर सस्पेंस। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में गोला बारूद जमा किया गया है। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो कि एक बड़ा पद क्रिएट किया गया है आसिम मुनीर के लिए, ताकि वहां संविधान में बदलाव करके उनको एकदम समझ लीजिए पाकिस्तान की बागडोर सौंपने की वहां तैयारी है। इसी बीच इस्लामाबाद में इमरान के बानी गाला घर में आग लग गई। अज्ञात लोगों ने इमरान के घर में आग लगा दी। इमरान के घर में जानबूझकर आग लगाए जाने का दावा किया गया है। किसी खास चीज को जलाने के लिए आग लगाई गई, यह रिपोर्ट कह रही है। और इसी बीच पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की वजह से बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, यह कहा है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से जवाब दिया। भविष्य के लिए हमें तैयार रहना होगा, यह भी कहते हुए राजनाथ सिंह। अब्बास सज्जनहार, रक्षा मंत्री तो गाहे बगाहे अक्सर ये कहते हैं कि कैसे भारत के लिए चैलेंजेस हैं यहां पर। अच्छा, मैं एक बार एक काम करता हूं, रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो सुनाता हूं, फिर आता हूं आपके पास। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। अमृत सज्जनार, रक्षा मंत्री ने जो कहा उसके बड़े मैसेज तो हैं, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने जो खबरें दिखाई अभी पाकिस्तान की इंटरनल जो हालत है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो कुछ चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ घट रहा है? और वो भी तब जब इन सबको देखते हुए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री छोड़ के विदेश जा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और अंदरूनी मुश्किलें हैं। जी सर, आपको सुन पा रहा हूं सर मैं, बिल्कुल आप लाइव हैं और आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। अंदरूनी मुश्किलें तो हैं जी, धन्यवाद। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है, मैं बोलता हूं इंटरप्शन आ रहा है गौरव इसमें, बिकॉज आई कैन मेरी जो आवाज है वो मेरे को ही बाद में आ रही है, सुनाई दे रही है। वो आवाज सही करिए, सर को इको आ रहा है। आप बोलिए सर, मैं सही confusing. But let me try to do something. चलिए एक बार फिर से हम जी नहीं, ये इको नहीं है, इट इज द फुल फ्लेज्ड वॉइस दैट आई कैन हियर माय सेल्फ। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर जो आ रही है, अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है वेनेजुएला। अब इस बारे में बात करते हैं। बढ़ते तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है वेनेजुएला की सेना। वेनेजुएला कोस्ट पर एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती है। वेनेजुएला कोस्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो एक तरफ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो खराब हैं, लेकिन वेनेजुएला पर भी कभी भी आफत टूट पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं और उसकी तैयारियां बार बार दिख रही हैं। तो वेनेजुएला पर किसी भी वक्त विनाशक हमला किया जा सकता है। किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले को तैयार है अमेरिका के फाइटर जेट। वेनेजुएला के नजदीक FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। कैरेबियन के अरूबा द्वीप के पास FA-18F की लोकेशन मिली है। और वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। वेनेजुएला के एयर स्पेस को पूरी तरह बंद माना जाए, यह कहा ट्रंप ने। किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर दे सकते हैं ट्रंप। यानी टाइम बम बिल्कुल समझ लीजिए, टिक टिक उसका शुरू हो चुका है, कभी भी फट सकता है वेनेजुएला में। विध्वंसक जमीनी हमलों की तैयारी में है अमेरिकी सेना। और क्यों? क्योंकि मादुरो को सत्ता से हटाना है।
और इस तैयारी में है अमेरिका। ट्रंप ने मादुरो को सत्ता छोड़ने का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। मादुरो स्वेच्छा से नहीं हटे तो अमेरिका हटा देगा, यह कहा है ट्रंप ने। मादुरो को हटाने के लिए बल प्रयोग भी संभव है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बड़ा दावा किया है। तो वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमला कैसे, समझिए। ट्रंप ने वेनेजुएला को एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। वेनेजुएला का सभी एयरलाइंस, पायलट, ड्रग तस्कर वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद माने, यह कहा है ट्रंप ने। काराकास में ड्रग कार्टेल पर जमीनी हमलों की तैयारी में अमेरिकी सेना। ट्रंप ने मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। मादुरो स्वेच्छा से नहीं हटे तो अमेरिका हटा देगा, यह कहा है ट्रंप ने। यह बड़ी स्ट्रांग लाइन है। मादुरो को हटाने के लिए बल प्रयोग समेत कई विकल्प हमारे पास हैं, ये द स्ट्रीट जर्नल का दावा है। अम्बेसडर सज्जनर, आपसे ही सवाल लेना चाहूंगा। वेनेजुएला के बारे में आप जानना चाहता हूं, यहां आपको लगता है कि एक और वॉर हमारे सामने है जो कभी भी शुरू हो सकती है? जनरल सिन्हा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? अगर आप इस बारे में बोलना चाहें तो। जी हाँ, देखिए, खास करके वेनेजुएला की जब हम बात करते हैं तो वहाँ ऑपरेशन सदर्न स्पेयर जो अमेरिका ने किया है और बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट है उसका इन 21st सेंचुरी के ऊपर में भी, इवन द लास्ट 3-4 जो आपके डिकेड्स के अंदर में सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा में जो एयर एसेट्स हैं, जो आपने मेरीन एसेट हैं, एम्फीबियस एसेट्स हैं, इसके अलावा जो उनका है सबसे बड़ा वो है उनका सबमरीन्स की है, वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दिया है। गेराल्ड फोर्ट है वहां पर। मगर देखिए वहां प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने CIA को पूरा का पूरा ये किया है और उन्होंने एक्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है कि मादुरो को वहां से हटाना है। मेन एम इज देयर नॉट कि ड्रग कार्टेल के ऊपर में, क्यों बाई सी रूट ओनली अबाउट 5% आपका ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, मैक्सिमम लैंड बॉर्डर से होता है, देयर इज नो लैंड कंटिन्यूटी। तो बात वहां पर है, वो मादुरो से शुरू करना चाहते हैं। तो निकोलस मादुरो, बिकॉज दे वांट टू टेक द, वहां पर चाइनीज एंड रशियंस लोग कहते हैं कि नहीं वहां सबसे बड़ा तेल का भंडार है, मेन ये नहीं है। रशियन फुटप्रिंट इतना ज्यादा हो चुका है कि वहां पर वैगनर जिसको ग्रीन आर्मी कहते हैं, दे आर ऑल्सो देयर नाउ। चाइना कहता है कि डायरेक्टली दे विल गेट इन्वॉल्व। तो यदि वो इंडो पैसिफिक के बाद पहले यदि कुछ करेंगे तो दे विल डू इट। ठीक है सर, ओके। देखिए इसी बीच एक और मानना है वेनेजुएला से आ रही है। जनरल सिन्हा, वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने पर ईरान भड़क गया है। वेनेजुएला का एयर स्पेस तुरंत खोले अमेरिका, ये कहा ईरान ने। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है अमेरिका, ये ईरान ने कहा है। अमेरिकी ऐलान से एविएशन सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है, यह भी कहा है ईरान ने। तो देखिए अभी रशिया का फुटप्रिंट बता रहे थे जनरल सिन्हा, अब ईरान सामने आ चुका है। अमेरिका को विध्वंसक जवाब देश देने की तैयारी में है वेनेजुएला। जवाबी हमलों के लिए तैयार है वेनेजुएला की आर्मी। अमेरिका के खिलाफ काउंटर प्लान बना रहे हैं कमांडर। जमीन और समंदर में हमले नाकाम करने का प्लान लॉक कर दिया गया है। और जल्द वेनेजुएला छोड़ सकते हैं निकोलस मादुरो। मादुरो के लिए फाल्कन 900 प्राइवेट जेट तैयार है, एक रिपोर्ट कह रही है। वेनेजुएला के सूत्रों से सोशल मीडिया पर बड़ा दावा, इस्तांबुल के रास्ते तेहरान जा सकते हैं मादुरो। अब डॉट्स कनेक्ट कीजिए। एक तरफ ईरान कह रहा है कि एयर स्पेस बंद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो ईरान जा सकते हैं, जेट तैयार है। ईरान से मादुरो को स्थायी शरण देने की पेशकश भी की गई है। और वेनेजुएला पर डायरेक्ट हमलों से पहले बड़ी तैयारी, कैरेबियन सी में अमेरिका का बड़ा डिप्लॉयमेंट। प्यूर्टो रिको बेस में मिलिट्री कार्गो विमान उतरे अमेरिका के। अमेरिका भी चारों तरफ से पुख्ता तैयारी कर रहा है। ये देखिए प्यूर्टो बेस में F-35B एयरक्राफ्ट की लैंडिंग की गई है। रॉयटर्स के हवाले से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह दावा है। तो फिर अमेरिका तैयार, वेनेजुएला से विनाशक वॉर। कैरेबियन सी में अमेरिका का बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट। प्यूर्टो रिको बेस में F-35B एयरक्राफ्ट की नई खेप। प्यूर्टो रिको बेस में उतरा V-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। CH-53 सुपर स्टैलियन कार्गो हेलीकॉप्टर से वेपन सप्लाई की गई है। C-130 हरक्यूलिस कार्गो विमान से आए हैं एडवांस वेपन। कैरेबियन सी में USS जेराल्ड आर फोर्ड समेत करीब 10 वॉरशिप तैनात कर दिए गए हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन सर, ये मतलब वेनेजुएला जैसे देश के लिए इतनी बड़ी तैनाती, क्या आपको ट्रंप का एज अ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री आप स्पेशलिस्ट, आपको क्या लगता है ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ जा रहे हैं अब ट्रंप? करना क्या चाहते हैं? देखिए 2-4 दिन पहले या आई थिंक सप्ताह भर पहले आप ही के चैनल में हम डिस्कस कर रहे थे, जब
इनका जो ब्यूगल जो कैसे बचता है, ये एयर स्पेस बंद करते हैं सबसे पहले, जो पिछले सप्ताह हुआ था। जहां जहां इन्होंने पहले एयर स्पेस बंद किया है वहां वहां इन्होंने अटैक किया ही है। आप लिबिया देख लीजिए, पहला जो गल्फ वॉर देख लीजिए, दूसरा गल्फ वॉर देख लीजिए, इराक के ऊपर का अटैक देख लीजिए। ये पहले एयर स्पेस बंद करते हैं, फिर अटैक करते ही करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है अमेरिका ने किसी कंट्री का एयर स्पेस बंद किया हो या फिर नो फ्लाई जोन बनाया हो, वहां पे इन्होंने अटैक नहीं किया हो, पहली बात। दूसरी बात, वेनेजुएला जो है बहुत ही मिनरल्स और ये सब चीजों में रिच कंट्री है। वो उसी जगह पे इंटरेस्ट लेते हैं जहां से ये कुछ निकाल पाए या फिर कोई चीज हासिल कर पाए, उसी जगह पे जाते हैं जहां कोई काम की जगह नहीं है, जैसे अफगानिस्तान। वहां ये पैदल अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, निकल जाते हैं। वियतनाम निकल गए। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उनको आज के तारीख में, ज्योग्राफिक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पे कम तवज्जो है। और नहीं, लेकिन जमीन एक के लाइन अंदर से मतलब आप ये कह रहे हैं कि वॉर होने जा रही है, अमेरिका हमला करने जा रहा है, ठीक है, चलिए इसमें दो राय नहीं। इसी को सेंटर में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप के ऐलान पर भड़का वेनेजुएला। एयर स्पेस में हमारी पूर्ण संप्रभुता, यह कहा वेनेजुएला ने। वेनेजुएला के एयर स्पेस में अमेरिकी दखल को उसने खारिज किया है। ट्रंप का ऐलान शत्रुतापूर्ण है, एक तरफा है और मनमाना है, यह वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है। ट्रंप ने वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह वेनेजुएला की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। लेकिन कैरेबियन सी में ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये क्या कर रहा है? क्या प्लानिंग है अमेरिका की? प्यूर्टो रिको के पास तट में वॉरशिप पर उतरा एयरक्राफ्ट V-22 ऑस्प्रे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से वेपन डिप्लॉयमेंट किया गया है। अमेरिकी सैन्य मूवमेंट से बड़े एक्शन के संकेत दिख रहे हैं। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एयर स्पेस बंद किया मतलब वॉर तय, मतलब हमला तय। और मादुरो का वेनेजुएला की वायुसेना को आदेश, 24 घंटे तैयार रहें और सतर्क रहें वायुसेना, यह कहा है निकोलस मादुरो ने। वेनेजुएला की रक्षा के लिए तैयार रहे वायुसेना, यह मादुरो ने कहा है। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हमले की आशंका है और वेनेजुएला में हाई अलर्ट पर है वायुसेना। वेनेजुएला के सुखोई 30 फाइटर जेट्स की उड़ान, 2 F-16A फाइटर जेट्स कर रहे पेट्रोलिंग। अमेरिकी सेना की मूवमेंट पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं ये। अब देखिए, F-16 किसका है? अमेरिका का है, और वेनेजुएला अमेरिकी सेना पर उसी से नजर रख रहा है। गजब ही हो रहा है, लेकिन ये दिख रहा है सामने। इसी बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है वेनेजुएला की सेना। वेनेजुएला पर हमले का करारा जवाब मिलेगा। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री लोपेज की अमेरिका को चेतावनी, हम तैयार हैं। वेनेजुएला पर हमले की गलती ना करे दुश्मन, ये कह रहे हैं वेनेजुएला के रक्षा मंत्री। तो वेनेजुएला युद्ध के लिए तैयार है। वेनेजुएला के सुखोई 30 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है। F-16 फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वेनेजुएला ने बख मिसाइल की तैनाती की है, जो कि जरूरी संस्थानों में की गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। आखिर उनके कॉन्फिडेंस का राज क्या है उनके? वेनेजुएला के रक्षा मंत्री अमेरिका को करारा जवाब मिलने की बात कह रहे हैं। अंबाजन सज्जनहार, वेनेजुएला और अमेरिका, इनकी अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके बाद भी अगर वेनेजुएला इस तरह की टोन में बात कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या दिखता है आपको? अंबाजन सज्जनहार, आप तक आवाज आ रही है तो बताएं। जी, आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आई एम सॉरी जो बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ टू योर सिस्टम। सो देखिए, इसमें ऐसा लगता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपना मन बना ही लिया है, जो उन्होंने वहां पर रिजीम चेंज करना है, किसी भी तरीके से रिजीम चेंज वहां पर उन्होंने करना है। इसीलिए आप देख रहे हैं जो कितना सेबर रैटलिंग हो रहा है, इतना मसल फ्लेक्सिंग हो रहा है वहां पर वेनेजुएला के विरुद्ध। और वेनेजुएला के जो साथी हैं, रूस है, ईरान है वगैरह, वो उसके हक में बोल रहे हैं। परंतु देखिए, ये जो निकोलस मादुरो हैं, ये भी तो अपने अस्त्र शस्त्र डालकर, हथियार डालकर, ये नहीं कह सकते ठीक आप हमको धमका रहे हैं तो हम चले जाएंगे। उनको भी अपनी जनता के लिए, अपने लिए, क्योंकि हमेशा से अमेरिका वेनेजुएला में, चाहे वो पहले ह्यूगो चावेज रहे हो या अभी निकोलस मादुरो हो, उनके विरुद्ध वो हमेशा से ही अपना मुहिम चला रहे हैं। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ठान लिया है जो इनको हमको बदलना पड़ेगा। और उनको मालूम है, जो कितना भी निकोलस मादुरो को कहें, जो हमारे पास 1000 मिसाइल हैं और हम
अमेरिका को अपने निशाने पर रखे हुए हैं, पर अब वो कंपैरिजन कुछ भी नहीं है। अमेरिका और वेनेजुएला के पास जो कंपैरिजन कुछ नहीं है। ठीक है। इसीलिए निकोलस मदुरो ने पहले ऑफर भी किया था, जो मैं यहां से निकल जाता हूं पर मुझे समय थोड़ा और दीजिएगा। तो देखिए वो समय नहीं देना चाहते उनको, और ये आर पार की लड़ाई मेरे विचार से और जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ अब तो लगता है कि वॉर तय है। ठीक है, चलिए इस बारे में अपडेट तो हम TV9 पर देते रहेंगे, लेकिन अब एक और जो बड़ा आज का इशू है उस पर जाना बहुत जरूरी है, और वो है चीन वर्सेस जापान, निशाने पर ताइवान। जी हां, चीन को ताइवान ने बड़ी चेतावनी दी है। ताइवान कोस्ट गार्ड ने घुसपैठ कर रहे जहाजों को वार्निंग दी है। जहाजों को ताइवान के जल क्षेत्र से बाहर जाने को कहा है। ताइवानी कोस्ट गार्ड ने चीन के जहाजों का पीछा किया। उधर ताइवान में चीन से युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी, हथियारों पर $40 बिलियन खर्च करेगा ताइवान। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते की चीन को चेतावनी, ताइवान की संप्रभुता को कोई नहीं छीन सकता। ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते की गुंजाइश नहीं। तो ताइवान की चीन से युद्ध की तैयारी। ताइवान रक्षा बजट पर $40 बिलियन खर्च करेगा। साल 2033 तक $70 बिलियन सेना पर खर्च करने का प्लान है। रक्षा बजट को 3 हिस्सों में खर्च करेगा ताइवान। देखिए, पहला असिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइमार्स जैसे मोबाइल हथियार, प्लेटफॉर्म मिसाइलों पर खर्च करेगा। अमेरिका से एंटी शिप और एयर टू ग्राउंड मिसाइल खरीदेंगे। दूसरा, टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, मल्टी लेवल एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी है। सेंसर, शूटर, रेडार और इंटरसेप्शन सिस्टम खरीदेगा ताइवान। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, चीन की जापान पर हमले की चेतावनी। हाइपरसोनिक मिसाइल से जापान पर हमले की वार्निंग दी है चीन ने। वीडियो के जरिए जापान पर हमले का सिमुलेशन, YK-1000 मिसाइल से जापान पर हमले का एनिमेशन। तो जापान पर हमले की चीन को चेतावनी। चीन की मिसाइल कंपनी ने जापान पर हमले का सिमुलेशन वीडियो जारी किया है। YK-1000 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की चेतावनी दी। एनिमेटेड वीडियो में मिसाइल को जापान की ओर बढ़ते दिखाया। 1300 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है चीन की YK-1000 मिसाइल। जापान के नागासाकी, फुकुओका, ओसाका तक हमले में सक्षम है चीन की मिसाइल। इसी बीच चीन की जासूसी कर रहा अमेरिका, एक रिपोर्ट कह रही है। चीन के नजदीक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की उड़ान देखी गई है। जापान के कादेना एयरबेस में MQ-9 ड्रोन की तैनाती है। चीन से 650 किलोमीटर दूर है यह अमेरिकी सैन्य तैनाती। MQ-9 की मूवमेंट पर अमेरिकी न्यूज एजेंसी न्यूज वीक की रिपोर्ट है। और ट्रंप ने ताइवान को लेकर जापान को चेतावनी दी है। जापान से ताइवान पर बयानबाजी बंद करने को कहा है। ट्रंप ने जापानी PM साने ताकाइची को फोन किया। जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप की वार्निंग। ताकाइची ने कहा था, ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो सैन्य प्रतिक्रिया होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर, अब हम बात कर रहे हैं पुतिन का वार्निंग फायर। जी हां, कीव पर लगातार हमला किया है रूस ने, पूरे कीव में बमबारी की है। कीव पर लगातार दूसरे दिन रूस का बड़ा हमला। विशगो रोड में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमला, घरों, बाजारों और आम सड़कों को निशाना बनाया गया। कीव पर हमले में मिसाइल की चपेट में कई आम लोग आए। नागरिकों में दहशत फैलाने की रूस की साजिश, ये यूक्रेन का आरोप है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, कीव में ट्रैफिक के बीच सड़क पर गिरी मिसाइल की चपेट में कई आम नागरिक आ गए। रूस के मिसाइल हमलों से कीव में दहशत, हमले की वजह से अंधेरे में कीव की 6 लाख आबादी। और कीव पर रूस का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, कीव में टारगेट पर हाइड्रो पावर प्लांट। यूक्रेन के ओडेसा में स्कैंडर मिसाइल से हमला। नीप्रो और पावलोग्राद में भी जेरान ड्रोन स्ट्राइक की है रूस ने। तो देखिए मैं आपको बताता हूं 48 घंटे में कैसे कीव पर रूस का कहर टूटा है। रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ, यह आप देख सकते हैं। चलती कार पर मिसाइल गिरी, हाइड्रो पावर प्लांट रहा मुख्य टारगेट। और ये तीनों तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे 48 घंटे में रूस ने कीव को दहला कर रख दिया है। इसी बीच कीव पर लगातार हमले से नेटो हाई अलर्ट पर है। फुल रेडीनेस पर पोलैंड की ग्राउंड और एयर डिफेंस रेडार यूनिट्स।
एयर डिफेंस और रडार यूनिट्स। पोलैंड ने अपनी वायुसेना को अलर्ट किया है। एयर स्पेस सुरक्षा के लिए फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए हैं। रूसी मिसाइल रूट की वजह से हाई अलर्ट पर है ईस्ट बॉर्डर। तो कीव पर हमला, हाई अलर्ट पर नेटो। कीव पर रूस के बड़े हमले के बाद पोलैंड ने वायुसेना को एक्टिव किया है। पोलैंड ने ईस्ट बॉर्डर पर फाइटर जेट स्क्रैम्बल किया, नहीं फाइटर जेट्स उड़ाए हैं। रूसी मिसाइल स्ट्राइक की दिशा को देखते हुए हाई अलर्ट जारी। फुल रेडीनेस पर पोलैंड का ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस और रडार सिस्टम। नेटो ने एयर ट्रैकिंग और क्रॉस बॉर्डर मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रूस के Tu-95 बॉम्बर की उड़ान मार्ग पर लगातार नजर रखी जा रही है और हमले की स्थिति में 8 लाख नेटो सैनिक जर्मनी से मूव होंगे। जर्मनी बनाया है ओप्लान DU नाम का युद्ध रोड मैप। ओप्लान DU में पोर्ट, रोड और रेलवे की पूरी लॉजिस्टिक मैपिंग। जर्मनी की 1200 पेज की सीक्रेट वॉर प्लान रिपोर्ट लीक हो गई। साइबर अटैक और सबोटाज से निपटने की तैयारी है। रूस से जंगी तैयारी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह रिपोर्ट है। लेकिन जर्मनी ने जो सीक्रेट प्लान बनाया है, आइए मैं आपको ये बताता हूं। रूस से जंग के हालात में नेटो सैनिकों के मूवमेंट पर प्लान तैयार किया गया है। 8 लाख नेटो सैनिक जर्मनी के रास्ते ईस्ट यूरोप भेजे जाने की तैयारी है। पोर्ट, रोड, नदी और रेलवे को खास कॉरिडोर के रूप में चुना गया है। जर्मनी के वॉर प्लान में सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों की भूमिका तय है। साइबर अटैक और सबोटाज रोकने के लिए अलग सुरक्षा ढांचा बनाया गया है। जर्मनी की 1200 पेज की सीक्रेट वॉर प्लान ओप्लान DU रिपोर्ट लीक हुई है। ओप्लान DU में नेटो सैनिकों की मूवमेंट का पूरा खाका है। इसी बीच न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में टारगेट पर अमेरिका के टॉप 5 शहर। वॉशिंगटन राजनीतिक और सैन्य कमान होने से नंबर 1 खतरा। ग्लोबल फाइनेंस हब होने से हाई रिस्क पर न्यूयॉर्क। पोर्ट और लॉजिस्टिक्स की वजह से लॉस एंजलिस संभावित लक्ष्य। टेक और एनर्जी हब होने से रेड लिस्ट में सैन फ्रांसिस्को और ह्यूस्टन। एक्सपर्ट के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स की यह रिपोर्ट है। तो देखिए अमेरिका के 5 शहर कौन से हैं। वॉशिंगटन DC जो कि राजधानी है अमेरिका की। न्यूक्लियर अटैक्स में सबसे पहले हमले की आशंका है। व्हाइट हाउस, कैपिटल और पेंटागन होने से टॉप स्ट्राइक टारगेट। नंबर 2 न्यूयॉर्क। फाइनेंशियल पावर और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दूसरा सबसे बड़ा टारगेट बनाती है इसको। तीसरा लॉस एंजलिस, पोर्ट सिस्टम और हॉलीवुड इंडस्ट्री इसे हाई वैल्यू टारगेट बनाते हैं। चौथा सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली अमेरिका की टेक लाइफलाइन पर सीधा खतरा है। और 5वां ह्यूस्टन, ऑयल, गैस, नेटवर्क, न्यूक्लियर सिनेरियो में सबसे गंभीर रिस्क है। तो ये 5 बड़े शहर सबसे बड़े टारगेट हो सकते हैं न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में। लेकिन एक बड़ी खबर है, उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी दिख रही है। एयरफोर्स संभालेगी परमाणु सुरक्षा की कमान। एयरफोर्स की 80वीं वर्षगांठ पर किम का बड़ा ऐलान। एयरफोर्स को दिए जाएंगे नए स्ट्रेटेजिक असेट्स। किम ने बेटी के साथ ड्रोन और मिसाइल लॉन्चर्स का मुआयना किया। तो उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर वॉर की तैयारी है। एयरफोर्स उत्तर कोरिया की न्यूक्लियर वॉर डिटरेंस का मुख्य हिस्सा बनेगी। किम ने एयरफोर्स को जल्द नए स्ट्रेटेजिक असेट्स देने का ऐलान किया है। किम ने बेटी के साथ एयर शो में ड्रोन, मिसाइल लॉन्चर्स और नए एयरक्राफ्ट देखे हैं। उत्तर कोरिया बड़े पैमाने पर FPV और मीडियम रेंज अटैक ड्रोन तैयार कर रहा है। किम ने एयरफोर्स को दुश्मनों की जासूसी और उकसावे को रोकने का आदेश दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। डोनबास में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। डोनबास में रूसी फ्रंटलाइन पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूस के वेपन स्टोरेज में विस्फोट। पूरे डोनबास पर कब्जे की जंग लड़ रहा है रूस। और यूक्रेन की 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड की विध्वंसक तैयारी। यूक्रेनी ब्रिगेड ने ब्राउनिंग M2 का टेस्ट किया है। रूस के आर्मर्ड ग्रुप पर किया है लाइव टेस्ट। और मोल्डोवा और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। मोल्डोवा में फिर घुस गए रूस के ड्रोन। मोल्डोवा में एयर स्पेस में 2 ड्रोन घुसे हैं रूस के। घुसपैठ के बाद मोल्डोवा ने एयर स्पेस बंद कर दिया। और विध्वंसक जंग की तैयारी में यूरोपियन यूनियन और नेटो। यूरोपियन यूनियन को बनाया जा रहा है नेटो का एक्सटेंशन। यूरोप में तेजी से बढ़ाई जा रही है सैन्य ताकत। नेटो की जंगी तैयारी पर बेल्जियम में रूस के राजदूत का दावा। गठबंधन रूस के हमले का झूठा डर फैला रहा है, यह कहा रूस ने, यानी नेटो झूठा डर फैला रहा है। तो यूरोपियन यूनियन बनेगा नेटो का एक्सटेंशन। यूरोपियन यूनियन और नेटो रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देशों में तेज गति से सैन्यीकरण हो रहा है। यूरोपियन यूनियन को नेटो के एक सैन्य एक्सटेंशन में बदला जा रहा है। रूस के बेल्जियम दूत का आरोप,
दूत का यूरोप की जंगी तैयारी पर दावा है, आरोप नहीं दावा है। यूरोप अपने लोगों को रूस के हमले का झूठा डर दिखा रहा है। यूरेशिया में हम टकराव नहीं, साझा सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, यह कहा है रूस ने। जनरल सिन्हा, एक छोटा सा कमेंट आपका, फाइनल कमेंट इसी खबर पे। देखिए गौरव, जिस तरह से यहाँ पर पीस बातें चल रही हैं, जिस तरह से रशियन ऑफेंसिव वेरी एग्रेसिव है और उसके 3 टियर्स हैं, द वेस्टर्न फ्रंट है, सेंट्रल में आपने कीव की लाइन बताई, निप्रो की लाइन, ओडेसा की लाइन, एंड देन जो पोलैंड के साथ उसका इलाका लगता है, खास करके अभी वो इलाका, लुक्टस का इलाका। और देखिए उधर से आपने पोलैंड की बात बताई और जर्मनी, 8 लाख, ये प्लान लीक नहीं है, इन्होंने जानबूझकर किया है। वो प्लान के अंदर में जो प्लान है उसके अंदर में अमेरिका के भी टारगेट आपने बता दी 5 इंच। तो ये एब्सोल्युटली सही है जो रूस बता रहा है कि ये डर दिखा रहे हैं। और वो दिख रहा है सर, ड्रोन अंदर घुस गए, वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं डर दिखाया जा रहा है, डर है, लेकिन उसका असर दिख रहा है।